हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज डिस्कस करना चाहती हूँ, साथ ही साथ उनके चेयरमैन के नाम। ठीक है। पिछली वीडियो में मेरे से ये स्किप हो गया था, इसलिए पहले मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सबसे पहले जो कमेटी थी हमारी यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिनके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इस पे सेंट्रल का कंट्रोल था, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन कमेटीज पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है स्टेट कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी। इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इसमें क्या था, कंट्रोल था, कंबाइन था, प्रिंसली स्टेट्स का भी और सेंट्रल का भी। नेक्स्ट आती है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर आती है हमारी फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जिसके चेयरमैन थे J.B. कृपलानी। नेक्स्ट आती है हमारी मिनॉरिटी सब कमेटी, जिसके चेयरमैन थे H.C. मुखर्जी। फिर आती है हमारी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, जिसके जो चेयरमैन थे A.V. ठक्कर जी थे। ठीक है। नेक्स्ट थी हमारी रूल एंड प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, जिसके जो चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब हम आते हैं हमारे प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो प्रेम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। ठीक है। इट इज ऑल्सो द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय N.A. पलखीवाला। N.A. पलखीवाला जी क्या कहते हैं कि जो प्रेम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो ये बताता है कि संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है और इसमें कौन कौन से मूल सिद्धांत शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेम्बल बेसिकली गिव्स द आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। प्रेम्बल जो बेसिकली किन चीज़ों का आइडिया देता है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारे संविधान के अंदर जो विचार हैं, वो नियम हैं, वो और कौन कौन से देशों से लिए गए हैं या कौन कौन से देशों के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, ये बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि जो हमारी इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। तो नेचर कैसा है? लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है ना। फिर बताता है स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, कि संविधान बनाने का उद्देश्य एक्चुअल में है क्या। फिर इसकी डेट ऑफ एडॉप्शन बताता है। ये देखिए गाइस, मैं आपको प्रेम्बल का पेज दिखाती हूँ। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल का फर्स्ट पेज, देख लीजिए अच्छी तरह से, जिसमें ये इसके नेचर बताए हैं कि इसका नेचर कैसा है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और साथ ही साथ कि ये कब अडॉप्ट किया गया था उसकी भी डेट बताई है, 26 नवंबर 1949। ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, देखिए ये वही आगे हमारे, सबसे पहले हम सोर्स की बात करें। प्रेम्बल के सोर्स में क्या आता है? सबसे पहले तो नेचर आता है। ठीक है, कि स्वभाव कैसा है। ठीक है, क्या स्वभाव रहेगा हमारे जो पीपल ऑफ इंडिया का, इंडिया के लोगों का। ठीक है, सबसे पहले तो जो सॉवरेन होते हैं, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए। सोशलिस्ट, समाजवादी, ठीक है, कि सभी नागरिकों को इक्वल ट्रीट करेंगे। सेक्युलर, क्या होता है कि सभी धर्मों को इक्वल सम्मान मिलेगा। ठीक है। डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक, उसका मतलब कि इंसान खुद वोट कर सकता है, उसको पूरा हक है वोट करने का। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक, गणराज्य, मतलब कि जो हमारे इंडिया पे
राजा महाराजा का कोई इसमें शासन वगैरह नहीं होगा। जो आम जनता है वो खुद हमारे राष्ट्रपति या हमारे प्रधानमंत्री को चुनेंगे थ्रू द इलेक्शंस। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, इक्वालिटी, वो लोगों में इक्वालिटी लाना चाहते हैं। लिबर्टी यानी भाईचारा, सॉरी लिबर्टी यानी कि हर नागरिक सोच सकता है और अपने लिए आवाज उठा सकता है। जस्टिस, न्याय, सबको न्याय मिलेगा, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा और एकता। डेट ऑफ एडॉप्शन मैंने आपको बता दी 26 नवंबर 1949। अब हम बात करते हैं वर्ड्स इन प्रेम्बल की। जो हमारे प्रेम्बल के अंदर जो वर्ड्स हैं, ओरिजिनल वर्ड्स हैं सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और ये जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी है ये ऐड हुए हैं हमारे प्रेम्बल में बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के जो एक्ट था उसके द्वारा ये वर्ड हमारे ऐड हुए हैं किसमें, प्रेम्बल में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनके मतलब क्या है, इनके क्या कहना चाहते हैं इन वर्ड्स के थ्रू। सबसे पहला आता है सोशलिस्ट। सॉरी, आई थिंक मैं कोई स्किप कर रही हूँ, एक मिनट गाइस। हाँ जी, तो ये है हमारा सोवरेन। सोवरेन क्या दर्शाता है कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड हैज सुप्रीम पावर, कि जो हमारी इंडिया है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसके पास अपनी पावर्स हैं। इंडिया फ्री है किसके लिए, कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, वो फ्रीली अपने काम खुद कर सकती है, चाहे कोई एक्सटर्नली हो चाहे इंटरनली हो। ठीक है, किसी के भी इंटरफेयर की उनको जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे, देखिए इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप देख लीजिएगा हमारे जो सोसाइटी में गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो इसी चीज को सोशलिस्ट कहा जाता है कि जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, और ये सोशलिस्ट जो वर्ड है ये ऐड किया गया था प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड सेक्युलर, जिसका मतलब है कि जितने भी रिलीजियंस हैं इंडिया में उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी और सपोर्ट मिलेगी स्टेट से। और ये भी वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब लोग क्या करेंगे, खुद वोट करेंगे और अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेंगे और वो इलेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट ऑल लेवल की। ठीक है, हर एक तरह की, जैसे अगर स्टेटमेंट की गवर्नमेंट चाहे स्टेट लेवल की हो, ठीक है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, है ना, तो हमें राइट है, हम लोगों को राइट है कि हम उनको खुद इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिपब्लिक, कि ये कहता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्ट किया जाएगा, ना कि कोई मोनार्च नहीं होगा। अब मोनार्च क्या होता है, कि राजा महाराजा यहाँ का हेड नहीं होगा, जो भी यहाँ का हेड बनेगा, चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो हम लोग खुद चूज करेंगे। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं प्रेसिडेंट को, इन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, देखिए वही कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो क्लासिफाई की गई है 2 कैटेगरीज में। एक आती है मोनार्क, जिसमें क्वीन या क्यून वो हेड होते हैं स्टेट के। फिर आती है हमारी रिपब्लिक, जिसमें हम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं खुद इलेक्ट करते हैं अपनी स्टेट के लिए। तो रिपब्लिक में यही चीज कही गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।